देश की बेटी आपको ये बोल रही है कि हमें परफॉर्म क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, एक अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं। हमने आपको ये नहीं बोला कि आप हमें IAS बना दीजिए, तो क्यों वो देश की बेटी को भी एक चांस नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग चला रहे हो, लेकिन इस देश की बेटी की आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम सड़कों पे खड़े हुए, हमें एक्स्ट्रा चांस दीजिए, एक्स्ट्रा चांस दीजिए। मेरी जैसी लाखों लड़कियां हैं जो अपने घर में सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रही है, उनका लास्ट टाइम था। हमारे सपने को हमसे क्यों छीना जा रहा है? ये अच्छे दिन 2014 से मैं सुन रही हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे अच्छे दिन। हम आज महिला दिवस है और हम सड़क पे खड़े हैं, देश की बेटियां सड़क पे खड़ी है, कब आएंगे अच्छे दिन? हम भी सोच रहे, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हमें एक रोजगार का भी अवसर नहीं है। इस बार पेंडेमिक था तो स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? हर किसी को दे रही है, बिजनेसमैन को देगी, टैक्स लैब्स में कंसेशन देगी, टैक्स पेयर्स को कंसेशन देगी, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देगी, बट स्टूडेंट्स को कुछ नहीं रिलैक्सेशन देगी। मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए। हर चीज प्राइवेटाइजेशन से नहीं सोल्व होगी। मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ से कुछ ही दूर पर पार्लियामेंट है, कुछ ही दूर पर सारे केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, और यहाँ जंतर मंतर पर कुछ छात्र, कुछ देश के युवा और तमाम देश के तमाम हिस्सों से आए हुए युवा यहाँ पर जमा है, और वो कह रहे हैं, एक मांग के साथ यहाँ पर जमा है कि हमें एग्जामिनेशन में बैठने का हक हमसे क्यों छीना जा रहा है। और ये कौन सा एग्जामिनेशन? ये कोई मामूली एग्जामिनेशन नहीं, ये UPSC एग्जामिनेशन की बात है। पिछले साल पैंडेमिक की वजह से एक तो एग्जाम देर हुआ, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो देर से हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ नहीं पाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स चूँकि उनका लास्ट अटेम्प्ट था उसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस थी और वो घर से भी नहीं मूव कर पा रहे थे। वो लोग पिछले 6 महीने से मुहिम उन्होंने चलाई कि भाई आप पहले तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तो 30 सितंबर पिछले साल को ये कहा कि इनकी प्ली तो रिजेक्ट कर दी कि अभी फिलहाल इसको टाल दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UPSC को कहा कि आप प्लीज कंसिडर ग्रांटिंग एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट टू लास्ट चांस कैंडिडेट्स। जिनका लास्ट चांस है कैंडिडेट्स का, उनको आप कम से कम कंसिडर तो करिए कि एक वो अटेम्प्ट बाद में दे पाएं। भले ही आप एग्जाम करवाना चाहते हैं और डिले अब और नहीं करना चाहते, तो 5 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्जाम करवा लिया गया, लेकिन समस्या वहां पर खत्म नहीं हुई, समस्या वहां से शुरू हुई, क्योंकि 10,000 के करीब कैंडिडेट जो हैं जिनका या तो लास्ट अटेम्प्ट था या जो एज बार था। जनरल कैटेगरी के लिए 32 होती है एज, 35 होती है OBCs के लिए, और 37 साल की एज होती है लास्ट अटेम्प्ट के लिए, वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो लास्ट अटेम्प्ट और एज बार दोनों की वजह से कुछ छात्र, और पैंडेमिक की वजह से, मेन कारण तो पैंडेमिक रहा, उसकी वजह से ये लोग नहीं दे पाए एग्जाम, या दिए तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये चाह रहे थे और ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कम से कम हमको एक मौका और दिया जाए। तो आइए उन्हीं छात्रों से बात करते हैं कि आखिर क्या है उनका पूरा मसला, कहाँ तक अपनी ये लड़ाई ले गए, और अब वो सरकार से क्या चाहते हैं। जहाँ पे लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, जैसे कि सबको पता है, और बेटियों को पढ़ने के लिए भी जो है घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे जो पहली लड़की ऐसी है जो सिविल सर्विसेज के लिए आई यहाँ पे। अपने परिवार से पहली लड़की हूँ मैं जिसने सिविल सर्विसेज के लिए सोचा, मुश्किल से, क्योंकि मुझे 12th के बाद भी पढ़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मेरे ड्रीम के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ करा, मैं यहाँ पे आई सिविल सर्विसेज के लिए। फेब में मैं आई क्लासेस वगैरह के लिए, लेकिन क्या हुआ, कोविड की वजह से मैं यहाँ से सबको बोला गया कि आप लोग वापस जहाँ पे अपने घर पे आप लोग वापस चले जाओ। फेब में मैं चली गई। फेब से लेके अक्टूबर का टाइम, इतना ज़्यादा ये लंबा पीरियड था कि वहाँ पे ना स्टडी मटेरियल था, रूरल एरिया में ना स्टडी मटेरियल था, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं थी। सेकंड थिंग, मेरी दादी जो है वो खुद कोविड पेशेंट थी, तो पूरा जो है हमारा वहाँ पे होम क्वारंटाइन भी रहा। तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपसे जॉब मांगी जा रही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि देश की बेटी आपको ये बोल रही है कि हमें परफॉर्म क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, एक अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं। हमने आपको ये नहीं बोला कि आप हमें IAS बना दीजिए, तो क्यों वो देश की बेटी को भी एक चांस नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग चला रहे हो, लेकिन इस देश की बेटी की आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम सड़कों पे खड़े हुए, हमें एक्स्ट्रा चांस दीजिए, एक्स्ट्रा चांस दीजिए। मेरी जैसी लाखों लड़कियां हैं
जो अपने घर में सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रही है, उनका लास्ट अटेम्प्ट था। हमारे सपने को हमसे क्यों छीना जा रहा है? सरकार को या किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो हमसे हमारे आईएएस का ड्रीम छीने। आपको दिखाना हमसे हमारा सिविल सर्विसेज का ड्रीम छीनने वाले क्यों नहीं परफॉर्म करने दिया जा रहा है? हमें सिर्फ एक चांस हमने मांगा है, हमने नहीं कहा कि आप हमें आईएएस बना दीजिए। तो क्यों सब इतने निष्ठुर बने हुए हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप अटेम्प्ट नहीं कर पाई? अटेम्प्ट कर पाई? मैंने अटेम्प्ट दिया। गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे, ये कहा गया कि आप इस बार अटेम्प्ट नहीं दोगे तो आप नेक्स्ट ईयर दोगे। इस साल क्या हुआ? गवर्नमेंट अपने उस बात से भी मुकर गई, उनको भी चांसेस किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि किसी भी बच्चे की बात नहीं सुनी जा रही है? क्या अभी हमारे पास कोई ऐसे अधिकार नहीं बचे कि हम अपनी बातों के लिए आवाज उठा पाए? और आवाज उठा रहे हैं तो आप सुन क्यों नहीं रहो? सरकार ये भी कह सकती है कि आपने अटेम्प्ट दिया और आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके लिए आप बहाना मार रही है, एज बार का बहाना कर रही है, जबकि सरकार आप बैठी थी एग्जाम में। ये बात बहुत पहले से चल रही है। बोला गया था कि आप जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं किया गया। और ये फाइट बहुत पहले से चल रही है, ना कि ऐसा है कि अब है। और इतने हमें फाल्स होप्स दिए गए कि नहीं, अंडर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन। आप शुरू से लेके आपको 4 मंथ्स हो गए, आप यही चीज बोल रहे हो, बट जो है कुछ सुनवाई नहीं। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी 1.5 साल की एक बेटी है, और मैंने वहीं से प्रिपरेशन करना सोचा था कि मैं आईएएस का दूंगी। तो वहाँ पे मेरे पास बुक्स बहुत कम अवेलेबल थे और नेटवर्क कनेक्टिविटी ज़ीरो ही है। वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी आती नहीं, क्योंकि बॉर्डर एरिया से बहुत सटा हुआ है। 15-20 मिनट के बाद नेपाल आ जाता है वहाँ से, तो नेटवर्क तो ज़ीरो है ही। और बुक्स अमेजोन से मैं मंगवाती थी, फरवरी तक मैं मंगवाती थी, लेकिन फरवरी के बाद वहाँ पे होम डिलीवरी बंद हो गई, मतलब बुक्स मुझे अवेलेबल नहीं हुए। और मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, और मेरे पेरेंट्स जो कि 65 क्रॉस, मतलब मेरी माँ 69 की है और पापा जी 72 के, तो उन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। घर का सारा जितना भी होता है, ग्रॉसरी का सामान मैं ही लाने जाती थी, एटीएम भी पैसे मैं नहीं लेने जाती थी, मेरे बच्चों का देख रेख भी मुझे ही करना पड़ता था। रात का टाइम था मेरे पास 10 बजे से 2 बजे तक का, वो टाइम में पढ़ाई करती थी जग के। और मेरा हेल्थ इशू भी इसी वजह से बढ़ गया, क्योंकि मैं उसी टाइम में पढ़ाई करती थी। और सुबह में और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था, जो लास्ट ईयर का था, 2020 अक्टूबर में जो हुआ प्रीलिम्स। 2020 अक्टूबर में जो हुआ था। हम लोग आपातकाल में सिर्फ जीने का सोच रहे थे, हर 10 सेकंड पे हाथ धोना था। हम कोविड से इतना डरे हुए थे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं 3 मास्क लगाती थी, क्योंकि मेरी एक बेटी थी, और मैं जब भी घर आती थी तो पहले नहाती थी, शाम को आऊँ सुबह आऊँ। और मतलब मैं ऐसे छोटे जगह से थी जहाँ राशन भी बहुत दूर लेने जाना पड़ता था, और मैं पापा को नहीं भेज सकती थी। मेरे भाई वहाँ नहीं थे, मेरे भाई बाहर रह रहे दिल्ली में, मेरे पास बुक्स नहीं था, मैं कैसे पढ़ती? मेरी बेटी थी, मैंने उसको इतना इग्नोर किया इस साल कि नहीं, अब बन जाऊंगी ना तो इसको पूरा टाइम दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई, क्योंकि इतने स्ट्रेस लेवल में किसी की पढ़ाई नहीं होती। आप एग्जाम दिया आपने, लेकिन वो नहीं गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आप परेशान हैं? मैं आप ही को बोलती हूँ कि अगर आपकी सेहत की चिंता, आपके जब बच्चों पे बात आती है ना, तो कुछ भी नहीं होता। 2014 से मैं सुन रही हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे अच्छे दिन। हम आज महिला दिवस है और हम सड़क पे खड़े हैं, देश की बेटियां सड़क पे खड़ी है, कब आएंगे अच्छे दिन? हम भी सोच रहे, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हमें एक रोजगार का भी अवसर नहीं है? हम सिर्फ रोड पे ठेला लगा ले, चाय। आप नौकरी नहीं मांग रही हैं, आप कह रही हैं एग्जाम देने का मौका दिया जाए। बस हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक एग्जाम देने का मौका दिया जाए। हार्डवर्क हमारी हमें नौकरी देगी, लेकिन एक अटेम्प्ट तो आप दे ही सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। मौलिक कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक जो कि जिस पर किसी का भी बस नहीं था। इस पे किसका बस है? किसी का नहीं। अमेरिका, जिसे हम मानते हैं अमेरिका, वो भी हमारे सामने कोविड के सामने घुटने टेक चुकी है। इटली, अमेरिका, हर जगह सिर्फ डेटा आप देख लो कि कोविड एक महामारी है। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने बिल्कुल एग्री कर दिया था कि जो इस बार नहीं है बट लास्ट अटेम्प्ट है तो उनको दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी थी कि ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि हमें तो मिल रहा है। लेकिन एकदम से नोटिफिकेशन आया तो कोई किसी को रिलीफ नहीं था। आपका जो है एज बार की वजह से लास्ट अटेम्प्ट भी हो गया, मतलब वो भी मारा गया। इस बार नहीं है, मेरा सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट था। तो आपको भी नहीं अब मौका मिलेगा? नहीं, हमें भी नहीं दिया गया। और यहाँ पे लिखा है कि रिलैक्सेशन। हाँ, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इतना परसुएट किया गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट आप एज बार को अगर 1% आप साइड में रखते हैं एक बार के लिए, तो जो लास्ट अटेम्प्टर हैं जिनकी एज अभी बाकी है उनको कंसिडर करें। फिर गवर्नमेंट बोली कि हम इसके लिए अग्री हैं। फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने भी यू टर्न लिया और पिटीशन को उठा के डिसमिस कर दिया। ये पॉलिसी मैटर है, हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एंड गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो कुछ नहीं है।
कोर्ट ने सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। उनकी गवर्नमेंट जो है इस तरह की सिचुएशन, मतलब डिजास्टर वाली सिचुएशन, पैंडेमिक वाली सिचुएशन में अपना सारा डिस्क्रिप्शन यूज करती है और कोई भी रेमेडी दे सकती है। सिर्फ उन्होंने से पॉलिसी इशू है इसीलिए इंटरफियर नहीं किया उन्होंने, बस। मगर डिस्क्रिप्शन सारा दिया है कोर्ट को, सॉरी गवर्नमेंट को, कि ताकि वो अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन ले, चाहे अटेम्प्ट हो या कुछ भी हो, वो ले सकती है। और जब पहले बार 2 बार दिया जा चुका है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जब भी पैटर्न चेंज हुआ या कोई और इशू हुआ, 11 में और 15 में 2 बार दे चुकी है। इस बार पेंडेमिक था तो स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? हर किसी को दे रही है, बिजनेसमैन को देगी, टैक्स लैब्स में कंसेशन देगी, टैक्स पेयर्स को कंसेशन देगी, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देगी, बट स्टूडेंट्स को कुछ नहीं रिलैक्सेशन देगी। मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए। हर चीज प्राइवेटाइजेशन से नहीं सोल्व होगी। सर मेरा नाम महेश है, मैं नॉन अटेम्प्टर है। सर मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, कारण क्या था कि सर पहले शुरुआती चरण में, कोविड के चरण में हम लोग घर चले गए थे। वहाँ में बहुत सारी चीज़ें जो लोग दोस्त बता चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो मैं गाँव में रहता, गाँव में हमारा, तो वहाँ चले गए तो नहीं हो पाई। जैसे मैं सर शुरुआत में एग्जाम देने के लिए यहाँ पे जब दिल्ली में आया, तो उसके बाद मैं सब ट्रेवल करके आया लंबे से, तो मुझे फीवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई। लगभग ऑलमोस्ट सारे सिम्टम वही थे जो कोविड के थे। लेकिन क्योंकि सर मैं सर्वाइव कर पाया उस समय में, तो मैं, क्योंकि सरकार ने, आप नहीं दे पाए अपना, नहीं दे पाया सर। 30 सितंबर को सरकार ने जब अश्योरेंस दे दिया कि हम उन लोगों को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे, तो फिर हमें एक मौका भी मिल गया। आपका लास्ट अटेम्प्ट था या आपका एज बार? अटेम्प्ट ही था सर, एज बार भी था, लास्ट अटेम्प्ट भी था, क्योंकि मैं पीड़ित भी था। ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स वही थे सर। और क्योंकि जब सरकार ने अश्योरेंस दे रखा था तो हम लोग नहीं दे पाए सर, हम नहीं जा नहीं पाए। और लोग फिर बाकी सारी 5 महीने हम लड़ने के बाद में सरकार अब ये कह रही है, और हमारे और सहयोगियों को दिया जा चुका है सर, जी वालों को दिया जा चुका है, नेट जेआरएफ ने एक अटेम्प्ट दिया है, लेकिन हम लोगों को कंसिडर ही नहीं किया गया। एक यूपीएससी एस्पिरेंट और है, सुरभि शर्मा। उसका केस भी बहुत टिपिकल है। वो एग्जाम नहीं दे पाती है, और क्या कारण होता है उन्हीं के दोस्त से पता करते हैं कि क्या बात है कि सुरभि नहीं दे पाई। ये पूरा केस सुरभि शर्मा राजस्थान से हैं, और वो 1 अक्टूबर को कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं और उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अब क्या ये पॉसिबल था? क्वारंटाइन में जो लड़की क्वारंटाइन में बैठी वो एग्जाम कैसे देगी? और उस समय यूपीएससी की गाइडलाइंस में भी था जो कोविड पॉजिटिव हैं वो एग्जाम को अवॉइड करें, तो इस कारण वो एग्जाम नहीं दे पाती। इस कारण वो एग्जाम नहीं दे पाती। और उसका लास्ट अटेम्प्ट भी था, उसका लास्ट अटेम्प्ट भी था, और वो एग्जाम भी नहीं दे पाती। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अब क्या गवर्नमेंट उसको एग्जाम देने देगी इस बार या नहीं देगी? हमको वो यहाँ नहीं, उसके लिए भी ये जिंदगी का और उसके फ्यूचर का, भविष्य का सवाल, वो उसके फ्यूचर, उसके पिछले कई सालों की मेहनत है जो अब अंधेरे में जा रही है। जो उसने इतने सालों की मेहनत की है, सिर्फ कोविड पैंडेमिक की वजह से वो अब एग्जाम में नहीं बैठ सकती। अब गवर्नमेंट से वो यहाँ नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनकी गुजारिश है, उनकी तरफ से और हम लोगों की तरफ से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें इस बार एग्जाम में अपेयर होने का मौका दें, हमें इस बार हम एग्जाम में बैठने दिया जाए, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि जितने भी एज बार्ड कैंडिडेट हुए हैं वो सब फोर्स थे एग्जाम देने के लिए। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो एग्जाम को अगले साल के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में अटेम्प्ट लिमिटेड होता है हमारे पास। SC ST को 37 में अलाउ कर रहे हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी में अगर 33 हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? आप लेटरल एंट्री में ले रहे हैं 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स को, ज्वाइंट सेक्रेटरी आप ले रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें क्या इशू है? और फिर मेरा ये कहना है कि IIT JEE में जब आपने कंसीडर कर लिया है एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए, उनको कंसीडर किया है, 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई है IIT JEE कैंडिडेट्स सारी कैटेगरीज में, हाँ, कि वो एडवांस की जो प्रिपरेशंस है, एडवांस का जो एग्जाम्स है वो दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी। फिर इसमें स्टेट ने भी, काफ़ी सारी स्टेट्स ने, जैसे त्रिपुरा हमारी, जैसे वेस्ट बंगाल है, तो उन्होंने भी एग्री किया है कि ठीक है हम रिलैक्सेशन के तौर पर, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखें हम तो ये यूनिवर्सल पेंडेमिक रहा है, तो उसको उन्होंने भी कंसीडर किया और यहाँ पर भी एग्री किया गया था। तो गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपने कमिटमेंट पर बनी रहे, जो उन्होंने कमिटमेंट हमें 30 सितंबर को किया था, और उस कमिटमेंट को देखते हुए लोगों ने अपनी परीक्षाएं दी नहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे इशू थे और बहुत सारी महिलाएं उस दिन एग्जाम नहीं दे पाई। ये सोच करके कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी हैं, और मिस्टर SV राजू जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट है वो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि इनको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो ये जो इशू अभी बनाया है गवर्नमेंट ने, फाइनली जो इनको इनकार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारे साथ धोखा है और हम इसको किसी भी लेवल पर नहीं सहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पे सरकार जो है कानून बनाती है, सरकार भी
सारे मंत्रालय भी इसी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में, आपकी आवाज़ पहुंच क्यों नहीं पा रही है सरकार तक, और अब क्या करेंगे उसके आगे आप? बस हमारा यही है कि हम मीडिया के थ्रू हमारी बात आगे रखें और हमारी बात उन तक पहुंचे। हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमें मीडिया में साथ दें। क्या चाहते हैं 2 चीज़ जो सरकार तुरंत करे? और यही चाहते हैं कि उन्होंने 30 सितंबर और 5 फरवरी को कोर्ट में माना है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे, भले ही रिस्ट्रिक्टेड हो या एक हो, बस वही बात पे खड़े रहे और वो एक अटेम्प्ट दे हमें, बस यही हमारी गुहार है और कुछ नहीं। नौकरी नहीं मांग रहे, लेकिन नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने की मांग कर रहे हैं कि वो उनसे वो हक क्यों छीना जा रहा है। तो नौकरियां नहीं हैं ये तो इनको भी समझ में आता है, लेकिन एग्ज़ाम देने का हक तो इनका है, वो इनसे क्यों छीना जा रहा है। ये इनके इंसाफ की ये लड़ाई है जो कि आज इनको दिल्ली ले आई है, और देश के तमाम हिस्सों से ये बच्चे, ये छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं